नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी घोंसला मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी घोंसला। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के कारण लॉकडाउन जैसे ही लगाया गया, राष्ट्रीय जल विद्युत विभाग में मनीष का ठेके का काम भी अब बंद हो गया। 35 वर्षीय मनीष को उसके दोस्त काफी समय से कह रहे थे कि वो अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे, मगर ठेकेदारी के काम के चलते हमेशा मनीष के पास टाइम न मिलने का बहाना बना ही रहता। धीरे धीरे मनीष का वजन भी 80 किलो के पार हो गया था। मनीष के फैमिली डॉक्टर ने भी चेकअप के दौरान कई बार राय दी थी कि अगर यही सब चलता रहा तो मनीष को बहुत जल्द डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। मनीष की पत्नी सरिता भी समझा समझा कर थक चुकी थी कि इसको अब मॉर्निंग वॉक और खाने पीने की कुछ नियम बना लेना चाहिए, मगर आलस्य के चलते मनीष अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं था। लॉकडाउन हुए अब 3 दिन हो गए थे। मनीष खुश था। उसकी भागदौड़ भरी जिंदगी में उसे पहली बार इस तरह काम से छुट्टी मिली थी जिसमें उसे सिर्फ घर पर ही रहना था। घर में सब सुविधाएं थी, बस खाना पीना और आराम करना। इस दौरान मनीष ने मन भर के अपने आप को आराम भी दिया। लॉकडाउन को अब 5 दिन हो चले थे। उसको अब नींद आने में थोड़ी समस्या सी महसूस होने लगी थी। लॉकडाउन के दौरान टीवी देखते देखते मनीष अक्सर रात को 2-2:30 बजे सोता और देर रात को सोने के कारण अक्सर सुबह 11 बजे तक पलंग तोड़ता रहता। सरिता भी कई बार कह चुकी थी कि वो अपना सोने और जागने का समय ठीक करे और इस लॉकडाउन के दौरान बंगले के बाहर पड़ी बेकार जमीन पर कुछ क्यारियां बनाकर खाली पड़ी जमीन में कुछ सब्जियां वगैरह उगाने का प्रयास करे ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और समय भी कट जाए। मगर मनीष को सोने में बड़ा मजा आ रहा था। धीरे धीरे लॉकडाउन को 1 हफ्ता गुजर चुका था। आज सुबह 5-5:30 बजे अचानक चिड़ियों की चहचहाहट से मनीष की नींद खुल गई। बंगले की खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि खिड़की के पास वाले पेड़ की डाली पर अचानक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। मनीष ने सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनी तो वो गुस्से में अपने कानों पर तकिया रख सोने का प्रयास करने लगा, मगर चिड़ियों की चहचहाहट कुछ इस तरह से परेशान कर रही थी कि मनीष ठीक से सो नहीं पा रहा था। सरिता तो पहले से ही चाहती थी कि मनीष रोज सुबह उठे और शरीर के बढ़ते वजन के हिसाब से कुछ व्यायाम करे, मगर मनीष की जिद के सामने सरिता चुप थी। उल्टे मनीष के कहने पर सरिता ने मनीष की नींद का ख्याल करते हुए खिड़कियां बंद कर उन पर पर्दा डालकर अंधेरा कर दिया, मगर चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज फिर भी पूरी तरह से कम नहीं हुई। मनीष किसी तरह देर 11 बजे तक पलंग पर उलट पलट कर पड़ा रहा। इधर समय के साथ साथ सरिता की झल्लाहट भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। सरिता चाहती थी लॉकडाउन के दौरान घर में भी मनीष उसका हाथ बटाए, मगर मनीष 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी इन सब के लिए अपने आप को समझाने के लिए तैयार नहीं था। जिंदगी में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहता था। मगर आज चिड़ियों की चहचहाहट से मनीष एकदम चिड़चिड़ाता हुआ उठा। नींद में आंखें मलते हुए मनीष ने सरिता को पूछा, ये अचानक चिड़ियों की इतनी चहचहाहट क्यों बढ़ गई है? सरिता मनीष को समझाने के अंदाज में बोली, पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन के कारण प्रदूषण भी कम हुआ है और इन पक्षियों को खुला आसमान भी मिला है, इसलिए सारे पक्षी खुश हैं। और हाँ, खिड़की के पास पेड़ की डाल पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला भी बना लिया है। पिछले 2-3 दिन से वहाँ वो चिड़िया शायद इस घोंसले में अपने अंडों को सुरक्षित कर रही है। मनीष झुंझला उठा। आजकल पता नहीं क्यों एक तो उसे नींद भी कम आ रही है, ऊपर से चिड़िया की चहचहाहट परेशान कर रही है। सरिता ने फिर से मनीष को समझाने के प्रयास करते हुए कहा, आप अपना शेड्यूल ठीक क्यों नहीं करते? जल्दी सोकर जल्दी उठोगे तो कुछ काम भी कर सकोगे। मनीष झुंझलाते हुए बोला, बस तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे नाम रखने का। बड़ी मुश्किल से ये दिन आए हैं, मुझे आराम करने दो। थक गया हूँ रोज रोज की सुबह शाम की भाग दौड़ करते करते। सरिता चुप हो गई। आज मनीष ने भी सोच लिया था कि वो चिड़िया के इस घोंसले का कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। मनीष जो सुबह से थोड़ा गुस्से में था, नाश्ता करने के बाद अपनी सुबह की नींद में पड़ने वाले इस खलल का कारण खत्म करने के लिए बंगले के उस किनारे पर जा पहुंचा
जहां पेड़ की डाल पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसला खिड़की के लगभग ऊपरी किनारे के पास बना था, जिसके लिए मनीष का हाथ सीधे सीधे घोंसले तक नहीं जा रहा था। मनीष ने एक स्टूल लिया और किसी तरह ऊपर चढ़कर उसने घोंसले की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने देखा वहां चिड़िया नहीं थी, मगर उस घोंसले में कुछ 4-5 अंडे रखे थे। उसका बड़ा मन था घोंसले को हटाने का, मगर घोंसला खाली होता तो उसको हटा भी देता। इन अंडों की उपस्थिति से उसका मन द्रवित हो उठा। उसने सुन रखा था, अगर चिड़िया के अंडों को कोई हाथ लगा दे तो फिर चिड़िया अपने अंडे खुद ही गिराकर फोड़ देती है। इस तरह का पाप मनीष अपने से लेना नहीं चाहता था। वो चाहकर भी घोंसला नहीं तोड़ पाया और धीरे से स्टूल से उतरकर वापस अपने ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। आज दिन भर उसका मन इसी समस्या को हल करने में निकल गया कि वो ऐसा क्या करे कि सुबह की नींद में चिड़िया के कारण पड़ने वाले खलल का कुछ हल निकल सके। दिन भर सोचने के बाद भी मनीष को कुछ उपाय नहीं सूझा। आखिर उसने आज रात से खुद को ही जल्दी सोने के लिए तैयार किया और अपने शेड्यूल को ठीक करते हुए 10 बजे बिस्तर पर जा लेटा। थोड़ी देर उलट पलट इधर उधर के विचार के बाद आखिर मनीष को नींद आ ही गई। सुबह 5:30 बजे के आसपास चिड़िया की चहचहाहट से एक बार फिर मनीष की नींद खुल गई। मनीष ने देखा अब वो चाहकर भी नहीं सो पा रहा था। आखिर उसने अपने आप को पलंग से उठाया और बाहर निकल आया। आज सुबह की ठंडी हवा उसने बहुत दिनों बाद महसूस की थी। थोड़ी देर तक खड़ा मनीष सोच ही रहा था, क्या करूं? उसे सूरज की पहली किरण अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हुई। मनीष को बचपन के दिन याद आ गए। किस तरह कभी कभी सुबह उठकर वो पिताजी के साथ घूमने जाया करता तो रास्ते में उसकी नजर उसी तरह की सुबह की लालिमा भरे सूरज पर पड़ जाया करती थी। अब उसका मन कर रहा था कि कुछ किया जाए। खाली खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। वो बंगले के बाहर की फालतू बंजर पड़ी जमीन की तरफ देखने लगा। वो लॉकडाउन के चलते घर के बाहर भी नहीं जा सकता था। मनीष अंदर जाकर एक टूटा हुआ चिमटा उठा लाया। उसने आज बंजर पड़ी जमीन में कुछ क्यारियां बनाने का मन बना लिया था। थोड़ी देर बाद रोज की तरह जब सरिता सुबह उठी तो उसे बाहर आंगन की तरफ कुछ खटपट सुनाई दी। सरिता ने जिज्ञासावश बाहर झांका तो देखा मनीष बाहर बंजर पड़ी भूमि में हल्की हल्की निराई गुड़ाई करने में लगा है। अरे आज जल्दी उठ गए, लगता है चिड़िया ने तुम्हें सोने नहीं दिया। सरिता ने शरारत भरे अंदाज में आंखें मटकाते हुए कहा। हाँ यार, क्या करूं? वो चिड़िया रोज सुबह सुबह खिड़की के पास इतना शोर मचाती है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जब आँख खोली गई है तो कुछ कर लेता हूँ और बस घर के पास पड़ी एक पुराने टूटे हुए चिमटे की डंडी से इस बेकार पड़ी बंजर जमीन पर क्यारियां बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम भी तो यही चाहती थी ना? लो, एक कप चाय तो बना लो। 1 घंटे से क्यारियां बना रहा हूँ, देखो हाथ भी लाल हो गए। सरिता हंसते हुए अंदर चली गई। मनीष ने आज दिन में तय किया कि वो कहीं से एक फावड़े का इंतजाम कर लेगा। 3-4 दिनों में मनीष ने बेकार पड़ी बंजर जमीन पर अच्छी खासी क्यारियां बना ली। सरिता ने सलाह दी, क्यों ना इन बनी हुई क्यारियों में घर में रखा हुआ धनिया ही डाल दिया जाए। मनीष अब रोज चिड़िया की चहचहाहट के कारण सुबह उठकर इन क्यारियों में लग जाता था। मानो चिड़िया की ये आवाज ही उसका अलार्म बन गई हो। उसे अपने इस काम में धीरे धीरे मजा आने लगा। लॉकडाउन को अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। आंगन के बाहर पड़ी बेकार जमीन जिस पर मनीष ने छोटी छोटी क्यारियां बना ली थी, उनमें हरियाली फूट आई थी। दिन भर मनीष निराई गुड़ाई, पानी देने आदि के कामों में अपने आप को व्यस्त रखता। अब मनीष रोज रात को अगले दिन सुबह क्या करना है वो सोचकर ही सोता। मनीष के अंदर आए इस परिवर्तन से सरिता खुश थी। अचानक आज मनीष ने महसूस किया कि खिड़की के पास चिड़िया की चहचहाहट अब नहीं थी। शायद चिड़िया के बच्चे बड़े होकर उड़ गए थे और चिड़िया ने इस घोंसले में आना बंद कर दिया था। मगर मनीष अपनी बनाई हुई क्यारियों और उसमें उग आए हरे हरे धनिये के पौधों की चिंता के कारण रोज सुबह उठ जाता, पौधों की देखभाल में लग जाता। तभी सरकार का आदेश हुआ, लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है और 3 दिन बाद से पावर प्लांट में काम फिर से शुरू हो जाएगा। सरिता मन ही मन खुश थी। लॉकडाउन के दौरान मनीष ने सुबह उठना सीख लिया था। सरिता ने मन ही मन उस प्यारी सी चिड़िया को धन्यवाद दिया, जिसने अपने परिवार के साथ साथ सरिता के परिवार को भी सुरक्षित करते हुए मनीष के मन में भी स्वास्थ्य की अलग जगह दी थी।
आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित कहानी घोंसला। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।